नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस त्यागी SOCSS। जा रहे थे किसी काम से, साइड में गाड़ी लगा ली है और 5 मिनट की मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बेसिकली SOCSS के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं कोशिश करूंगा मैं आपके साथ साझा कर पाऊं और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी ये वीडियो। शुरू करता हूं पोस्टिंग से। परमानेंटली पोस्टिंग दिल्ली में होती है। ऑफ कोर्स 8-9 साल बाद 10 साल बाद आपको मौके मिलते हैं कि आप डेप्यूटेशन पे अगर किसी दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वैकेंसीज़ निकलती हैं, आप अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं, वरना आप परमानेंटली पोस्टेड रहेंगे दिल्ली में। दूसरी चीज़ है कि सैलरी ऑफ कोर्स अच्छी सैलरी है, डिसेंट सैलरी है। 4600 ग्रेड पे में आती है, जैसा हमें पता है लेवल 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से। और अभी के हिसाब से इन हैंड सैलरी 81,000, ग्रोस सैलरी अभी 88,000 है न्यूली रिक्रूटेड ASOs के लिए। कहीं कहीं देखने को भी मिलता है कि भाई सैलरी 1 लाख प्लस ऑफ कोर्स हो जाती है, लेकिन उसमें जो है हम जब एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन जोड़ देते हैं तो वो सैलरी 1 लाख प्लस ही हो जाती है। 1,04,000-5,000 के आसपास वो सैलरी पहुँचती है। लेकिन जो इन हैंड सैलरी अभी होती है हमारी, जो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो लगभग 81,000 के आसपास है। तीसरी चीज़ आती है, किसी भी पोस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रमोशन। तो प्रमोशन कैसे हैं? मेरा मानना ये है कि प्रमोशन अदर पोस्ट के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। हालांकि स्लो प्रमोशंस हैं, बट और पोस्ट के मुकाबले लाइक GST इंस्पेक्टर की आप बात करें या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट हैं CGL के अंदर, तो उनके मुकाबले बात करें तो यहाँ पे प्रमोशन थोड़े बेहतर हैं। क्योंकि लगभग मिनिमम 3 प्रमोशन आपको मिल जाते हैं, मैक्सिमम 4 प्रमोशन आपको मिल सकते हैं। डायरेक्टर की पोस्ट तक आप जा सकते हैं। बाकी इंस्पेक्टर में बात करें, GST इंस्पेक्टर हो या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में, तो आजकल 2 प्रमोशन रह गए हैं बस। इंस्पेक्टर से आप सुपरिटेंडेंट GST में बनते हैं और फिर असिस्टेंट कमिश्नर। सेम इनकम टैक्स में है कि आप ITO बनेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर, और फिर सीधा असिस्टेंट कमिश्नर। तो लगभग असिस्टेंट कमिश्नर पर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं CSS में आपको 3 प्रमोशन तो मिल ही जाते हैं। ASO से 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप सेक्शन ऑफिसर के लिए एक UPSC के द्वारा एग्ज़ाम दिया जाता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो LDC बोलते हैं। अगर आप क्लियर कर देते हैं तो 5 साल बाद आप गेजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं ग्रुप B के 4800 ग्रेड पे। उसके लगभग 8 साल बाद आप लेवल 11 में, लगभग 8 साल बाद मैं बोल रहा हूँ, 8 से 10 साल लग सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 8 साल तो मिनिमम मेरे ख्याल से हैं। 8 से 10 साल लग जाते हैं अंडर सेक्रेटरी बनने में। उसके बाद आप अंडर सेक्रेटरी लेवल 11 जो हो जाता है, उसके बाद आप डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, लगभग सेम पीरियड ही लगता है, 8 से 10 साल। उसके बाद आप डायरेक्टर में भी सेम पीरियड लगता है। तो डायरेक्टर लेवल 13 होता है। तो अगर कोई बच्चा 21-22 साल की एज में लगा है तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस रहते हैं कि वो डायरेक्टर की पोस्ट तक जा सकता है इजीली। लेकिन कोई लेट लगता है, 30 साल की एज में अगर कोई लग रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट तक वो पहुंच सकता है। उसके अलावा अगर बात करें कि भाई जो हम ये वर्क प्रेशर की जो हम बात करते हैं, आजकल कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत नेगेटिव हो रखा है SOCSS के बारे में। मेरा मानना ये है, मैं खुद ASO हूँ, इतना नेगेटिव नहीं है। कोई भी बच्चा जब पोस्ट प्रेफर करता है तो मैं मानता हूँ कि 4 चीज़ें उसे देख लेनी चाहिए, पहले पता कर लेनी चाहिए। आप आएंगे और फिर चले जाएंगे और उसके बारे में फिर आप नेगेटिव फैलाएंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, जब तक एक बच्चे की नौकरी नहीं लगती वो बस प्रे करता है कि मेरी, चाहे CGL की बात करूं तो मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिल जाए, टैक्स असिस्टेंट मिल जाए, चाहे अंडमान में मिल जाए, बस मिल जाए किसी भी तरह। जब मिल जाता है तो भाई कि भाई अब मुझे मेरी लोकेशन मिल जाए, लोकेशन मिली तो अब मुझे 4600 मिल जाए। CGL की मैं बात कर रहा हूँ, 4600 मिली तो ASO मिली तो भाई अब मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए या GST इंस्पेक्टर मिल जाए, ये चलता रहता है। लेकिन कहीं भी अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, लाइक मैंने भी एज अ टैक्स असिस्टेंट काम किया है और मैं कहीं भी टैक्स असिस्टेंट के बारे में गलत नहीं बोल सकता। बहुत अच्छी नौकरी थी टैक्स असिस्टेंट की, बहुत दूर थी, मैसूरू में थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उस नौकरी से भी। 2400 ग्रेड पे की नौकरी थी
उस नौकरी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत कुछ समझ रहा हूँ। और वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत हर जगह रहता है, यहाँ पे भी है। और वर्क प्रेशर सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है, ऐसा नहीं है सभी सेक्शन में वर्क प्रेशर है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं मिनिस्ट्रीज़ के, तो वो वर्क प्रेशर आपको कहीं भी मिल सकता है। और बड़ी मिनिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर ना हो। तो कृपया उन चीज़ों पे ध्यान ना दें कि भाई बहुत वर्क प्रेशर है। कोशिश करिए कि भाई आपको अच्छी नौकरी मिले। आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको एएसओ बनना है, आपको कुछ भी बनना है, कोशिश करते रहिए, थोड़ा देखते रहिए। जो नेगेटिव चीज़ें आती हैं सामने, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश करिए। और बस आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा करें अपनी लाइफ में। मिलते हैं सिलेक्शन के बाद। धन्यवाद।